हमले से पहले मेजर विवेक गुप्ता अपने सैनिकों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं तोलोलिंग की ओर तो जा रहा हूं और मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, लेकिन अगर मैं वापस लौटूं तो मुझे सीधे गोली मार देना। रात 8:30 बजे यह हमला शुरू हुआ। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में चार्ली कंपनी सबसे आगे चल रही थी। भारी गोलीबारी के बीच जवान एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से दुश्मन की मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। शुरुआती हमले में ही उनकी पलटन के 3 जवान घायल हो गए। कंपनी एक खुली जगह में फंस गई। मौत चारों तरफ थी और यहीं पर मेजर विवेक गुप्ता ने वो फैसला लिया जिसने पूरे युद्ध की दशा और दिशा बदल दी। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर उठाया और सीधे दुश्मन की बंकर पर दाग दिया। एक धमाका हुआ और अगले ही पल वो अकेले दुश्मन की तरफ दौड़ने लगे। गोलियां चल रही थी लेकिन वो रुके नहीं। उनको एक गोली लगी, फिर दूसरी, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे, उस दर्द को नजरअंदाज करते हुए। उनका खून बह रहा था लेकिन उनके कदम नहीं रुके। फिर वह दुश्मन की बंकर तक पहुंच गए और शुरू हुई हाथापाई। उन्होंने वहीं 3 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। जब भारतीय जवानों ने अपने कमांडर को यह करते देखा तो वो भी जोश से भर गए और दुश्मन पर टूट पड़े। कुछ ही देर में दुश्मन का बंकर भारतीय सेना के कब्जे में था। तोलोलिंग पर फतह का ऐलान होने ही वाला था, लेकिन उस जीत की कीमत अभी बाकी थी। इसी बीच एक और गोली मेजर विवेक गुप्ता को लगी। इस बार चोट बेहद गंभीर थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आगे बढ़ते देखा, तिरंगे को लहराते देखा और उसी रणभूमि पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 13 जून 1992 को वो सेना में कमीशन हुए थे और उसी 13 जून को साल 1999 में उनको वीर गति प्राप्त हुई। ठीक 7 साल बाद, यानी 7 साल पहले उन्होंने अफसर बनने के बाद जो पहली कसम खाई थी कि उनके लिए देश सबसे पहले होगा, उसी तारीख पर उन्होंने देश को दिए उस कसम को पूरा किया। जैसे कि भाग्य ने ये पूरा चक्र पहले ही लिख दिया था।